वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज हूत यानी मीन राशि पाइसिस से है तो आज की ये वीडियो आपके दिल की गहराइयों तक उतरने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सच की जो शायद आप ख़ुद भी महसूस करते हैं लेकिन कभी अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। मीन राशि के लोग वो होते हैं जो दिल से बेहद साफ़, नरम मिजाज और सच्चे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने प्यारों के लिए ख़ुद को भी भूल जाते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बदले में अक्सर इन्हें वो मोहब्बत, वो अपनायत नहीं मिलती जिसके ये असल हकदार होते हैं। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के लिए ये सब कुछ करते हैं वही लोग इन्हें समझने में नाकाम रहते हैं, और यही चीज़ इनके दिल को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। ये लोग बाज़ाहिर बहुत मज़बूत नज़र आते हैं, मुस्कुराते हैं, सबके साथ अच्छा रवैया रखते हैं, लेकिन अंदर से ये कई बार टूट चुके होते हैं। इनकी सबसे बड़ी आदत यही होती है कि ये हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और जब वही भरोसा टूटता है तो ये ख़ुद को संभाल नहीं पाते। बार बार हर्ट होने के बावजूद ये मुआफ़ कर देते हैं, क्योंकि इनके दिल में नफ़रत के लिए जगह नहीं होती। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यही मासूमियत कभी कभी इनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। ये लोग अपना दर्द किसी से बयान नहीं करते, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, और यही खामोशी आहिस्ता आहिस्ता इनकी आदत बन जाती है। अगर हम इनकी कैरियर लाइफ की बात करें तो पाइसियंस के लोग बहुत तख्लीकी ज़हन रखते हैं। ये लोग ऐसे कामों में ज़्यादा कामयाब होते हैं जहां जज्बात, तख्लीक और हमदर्दी शामिल हो, जैसे कि आर्ट, लिखाई या लोगों की मदद करने वाले शोबे। मगर मसला ये होता है कि ये लोग अपनी सलाहियतों पर पूरा यकीन नहीं रखते, जिसकी वजह से कई मौके इनके हाथ से निकल जाते हैं। अगर ये थोड़ा सा ख़ुद पर यकीन करना सीख जाएं तो कामयाबी इनके कदम चूम सकती है। माली मामलात में भी ये लोग कभी बहुत अच्छा करते हैं और कभी बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं, क्योंकि ये दिल से फ़ैसले करते हैं, दिमाग से नहीं। अक्सर ये दूसरों की मदद करते करते अपनी माली हालत को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बाद में इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने अखराजात और आमदनी में तवाज़ुन रखें और हर किसी पर आंख बंद करके एतबार ना करें। मोहब्बत की दुनिया में अगर कोई बुर्ज ऐसा है जिसे जज्बात का समंदर कहा जाए तो बिलाशुबा पाइसियंस यानी बुर्ज हूत है। इस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले लोग फितरी तौर पर इतने नरम दिल, हसास और बावफा होते हैं कि इनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इनके लिए मोहब्बत कोई वक्ती ज़रूरत नहीं या जिस्मानी कशिश का नाम नहीं, बल्कि ये एक पाकीज़ा रूहानी रिश्ता है जिसमें ये अपनी रूह तक फना करने के कायल होते हैं। जब एक हूत किसी को अपना दिल दे देता है तो वो इसे सिर्फ़ एक इंसान नहीं समझता, बल्कि इसे अपनी कायनात का महवर बना लेता है। इनकी वफ़ादारी की जड़ें इतनी मज़बूत और गहरी होती हैं कि ये अपने साथी की हर खामी को अपनी मोहब्बत की चादर में छुपा लेते हैं। लेकिन इंसानी नफ्सियात का एक तल्ख़ पहलू ये भी है कि दुनिया अक्सर इतने सादा और मुखलिस लोगों को समझने में नाकाम रहती है। पाइसियंस के लोग सच्ची मोहब्बत पर इस कदर पुख्ता यकीन रखते हैं कि अक्सर हकीकत और ख्वाबों के फ़र्क को भूल जाते हैं। यही वजह है कि बदकिस्मती से इनकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात कसरत से आते हैं जहां इन्हें वो कदर व मंजिलत नहीं मिलती जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। इनका अलमिया ये है कि ये अक्सर एक तरफ़ा मोहब्बत की आग में जलते रहते हैं, या फिर ऐसे रिश्तों की आबियारी करते हैं जहाँ से इन्हें वापसी में सवाए बेरुखी और खामोशी के कुछ हासिल नहीं होता। ये लोग देते तो बहुत कुछ हैं, वक्त, तवज्जो, बेपनाह मोहब्बत और हद से ज़्यादा लिहाज, मगर जब लेने की बारी आती है तो इनकी झोली अक्सर खाली रह जाती है। शादीशुदा पाइसियंस के अफराद एक ऐसी ढाल की मानंद होते हैं जो पूरे घर को अपनी मोहब्बत से ढांप लेते हैं, लेकिन यहाँ तक कि एक बड़ी रुकावट इनकी अपनी खामोशी बन जाती है। ये लोग लड़ाई झगड़े से बचने के लिए और रिश्ता बचाने की खातिर हर बात को सह जाते हैं, हर जख्म को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं और अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दफन कर देते हैं। मगर याद रखिए, खामोशी कभी कभी रिश्तों के लिए जहर कातिल साबित होती है। जब आप अपनी तकलीफ़ को बयान नहीं करते तो सामने वाले को एहसास ही नहीं होता कि वो आपका दिल दुखा रहा है। इस तरह रिश्ता बाहर से तो ठीक नज़र आता है, मगर अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये नहायत ज़रूरी है कि पाइसियंस के लोग, ख़ास तौर पर शादीशुदा अफराद, अपने शरीक हयात के साथ मुकालमे का रास्ता खुला रखें। अपनी फीलिंग्स को दबाना सब्र नहीं, बल्कि ये अपनी ज़ात पर जुल्म है। अगर आपका शरीक हयात आपके जज्बात को
نظر انداز کر رہا ہے یا آپ کا حق چھین رہا ہے تو خاموشی کی بجائے آواز اٹھانا سیکھیں، لیکن یہ آواز نفرت کی نہیں بلکہ محبت اور حکمت کی ہونی چاہیے۔ اپنی تکلیف کو اس انداز میں بیان کریں کہ دوسروں کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو، رشتے کی حرمت بھی آنچ بھی نہ آئے۔ یاد رکھیں، آپ کی محبت آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اسے اپنی کمزوری نہ بننے دیں۔ آپ کا مخلص ہونا آپ کا فخر ہے، لیکن اس کا اخلاص کی قدر کروانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بات دل کو دکھاتی ہے تو اسے اپنے اندر پالنے کی بجائے حکمت کے ساتھ سلجھا لیں۔ جب آپ اپنے حق کے لیے سمجھداری سے بات کریں گے اور اپنی حد متعین کریں گے تو نہ صرف آپ کا شریک حیات آپ کی قدر کرے گا بلکہ آپ کا رشتہ بھی پہلے سے زیادہ مضبوط اور شفاف ہو جائے گا۔ آپ جیسے مخلص لوگوں کو اس دنیا کو بہت ضرورت ہے، بس تھوڑی سی خود اعتمادی اور اظہار کی جرأت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے پائسینز ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنا، دل پر بات لے لینا اور ہر چیز کو محسوس کرنا ان کی صحت پر اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو مصروف رکھیں، مثبت سرگرمیوں میں حصہ لیں اور اپنے ذہنی سکون کو ترجیح دیں۔ میرے پیارے دوستو، سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ پائسینز کمزور نہیں ہوتے بلکہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے دکھ کو چھپا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے جیتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود کو بھی اہمیت دیں، اپنی خوشیوں کو بھی ترجیح دیں اور ہر اس شخص سے دور ہو جائیں جو آپ کی قدر نہیں کرتا۔ آخر میں ایک خوبصورت دعا: اللہ کرے آپ کے دل کی ہر تکلیف ختم ہو، آپ کو وہ لوگ ملیں جو آپ کی قدر کریں، آپ کی زندگی میں سکون، محبت اور خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں اور آپ کا ہر دن پہلے سے بہتر ہو۔ نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو، اور صدقے کے معاملے میں تو یہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں بلکہ اس کی عزت نفس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا سہارا، چاہے وہ چند پیسے ہوں، کسی کی حوصلہ افزائی ہو یا مشکل وقت میں دی گئی تھوڑی سی توجہ، کسی ٹوٹے ہوئے انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ قدرت کا اٹل قانون ہے کہ جو آپ دوسروں میں بانٹتے ہیں وہی لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی زندگیوں میں اندھیرا دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے راستوں میں ایسی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور دل کو وہ سکون فراہم کرتا ہے جو دنیا کی کسی اور دولت میں نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو خاموشی کے غلاف میں لپیٹ کر کریں، کیونکہ جو عمل زمین پر جتنا خاموش ہوتا ہے، آسمانوں پر اس کا چرچا اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔